भगवान को पाने वाले 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। कितने? 4 ही प्रकार के लोग भगवान यहां पर बताते हैं। चतुर्विधा भजते मां, यानी कि 4 प्रकार के लोग ही भगवान को भज सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे अभी काफी लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है, जब भगवान है तो सब लोग उसको क्यों नहीं मानते? आप लोगों के मन में कभी प्रश्न आता है ऐसे? जब भगवान है तो भगवान को सभी लोगों को मानना चाहिए ना? क्या सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होना चाहिए? लेकिन हम देखते हैं कि किसी के मन में होता है, और जैसे हम देखते हैं कि रावण लंका में रहता था और रावण के भाई साहब थे, क्या नाम था? विभीषण। विभीषण के मन में प्रेम था और रावण के मन में नहीं था। भक्त प्रहलाद जी का देखते हैं, प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम था, लेकिन हिरण्यकशिपु के मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर भगवान यहां पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये 4 ही प्रकार के लोग भगवान के इस मार्ग में चलने के लिए तैयार होते। हर कोई इस मार्ग में चल ही नहीं सकता। टोपी काढ तो मी स्पीकरला बांधने से बांधा लगेल मला। तो भगवान यहां पर बताते हैं कि 4 ही प्रकार के लोग भगवान की सेवा में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और उसके आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, इनसे जो परम ज्ञानी है। पहले अध्याय में भगवान क्या बता रहे? श्लोक में 4 प्रकार। सेकंड श्लोक में भगवान बता रहे, इनसे भी जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे वह अत्यंत प्रिय है। यानी कि भगवान ने दोनों श्लोक में स्पष्ट बात आपको बता दी है। 4 प्रकार के लोग आते हैं, अर्थ, अर्थातु, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन इसमें भी जो भगवान को अति प्रिय है, भगवान क्या बता रहे? जो परम ज्ञानी है। एक होता है ज्ञानी और एक होता है साधारण ज्ञानी। का मतलब क्या होता है? जैसे संसार में कुछ निर्माण करना। जैसे हम लोग क्या कहते, इसके पास बहुत बुद्धियां, कुछ नहीं था और इसने जीरो से हीरो बन गया। पता नहीं इसके पास कुछ, जब नासिक आया तो कुछ नहीं था और इसने देखो अपना माइंड लगा कर बहुत कहां से कहां तक पहुंच गया। तो हम भी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? ये बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। लेकिन शास्त्र और गीता और साधु संतों के मत में ऐसे लोग चतुर नहीं है। चतुर कौन है? जिसने केवल अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाना, जाना और उसने देखा कि भाई ये मुझे देह मिला, ये बहुत सीमित है। अभी हमारे घोडेकर प्रभु ने जो अभंग गाया, क्या था? शुरुआत काय होते? कोण दिवस येईल कैसा, नाही देहाचा भरोसा, नाही देहाचा भरोसा। क्या बता रहे? संसार में कौन दिन, यानी कि कौन सा दिन कब आ सकता है, इस देह का कोई गारंटी। कितने लोगों को पता है कि हम इतने साल जिएंगे? संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जिसे यह पता है कि मैं इतने साल, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भगवान से हम पास करके नहीं आए। बस आए हैं, ये फिक्स है, लेकिन जाने का किसी को कुछ पता नहीं है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो बस इसी लाइन को स्वीकार करता है कि मुझे पता नहीं ये मेरा देह कब छूट सकता है। भाई देह है तब तक क्या करो? भगवान की सेवा में इसको लगा दो, क्योंकि ये छूटने के बाद कुछ नहीं कर सकते। महाराज बताइए कि देह छूटने के बाद कितने लोगों ने भगवान की प्राप्ति की? किसी ने नहीं की। लेकिन इस देह के रहते हुए सभी लोगों ने भगवान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में कथा आती है खटवांग महाराज की। किनकी कथा आती है? खटवांग महाराज की। खटवांग महाराज बहुत सालों तक देवताओं के माध्यम से असुरों से लड़े और देवता जीत गए खटवांग महाराज के कारण। अब वो रहते कहां थे? इस धरातल पर, लेकिन पावर इतनी रखते थे कि देवताओं को भी उनका आधार लेना पड़ा असुरों से लड़ने के लिए। इतनी ताकत थी खटवांग महाराज के पास, इतने तप से भरे हुए थे कि देवता भी लड़ नहीं सकते। लेकिन खटवांग जी को लेके गए, लड़े और काफी समय वहां पर बीत गया। तब तक खटवांग जी का यहां पर जितने पत्नी, बच्चे, जितना भी राज्य था, सब समय के अनुसार समाप्त हो गया।
तो कटवांग जी ने देखा है तो क्योंकि अभी देवता तो जीत गए, अपने भूतल पर जाकर क्या करो। तो देवता भी उनके ऊपर खुश हुए कि महाराज आप थे इसलिए हम लोग इस राज्य को यानी कि ये युद्ध को जीत पाए। तो बोले हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, क्या वर चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, देखिए बुद्धिमान उसी को कहा जाता है कि जो अपने इस लाइफ में कितने दिन मेरे बचे और मैं कितनी भगवान की सेवा कर सकता। कटवांग जी ने एक ही पूछा, बच्चे ये बताइए, वैसे मैं अभी भूतल पर जाकर तो कुछ कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरी इतनी फैमिली थी, जितना कुछ मेरा प्रोग्राम में बनाकर वहां आया था, अब कुछ प्रोग्राम अब बचा नहीं, तो जाकर क्या करो। तो मुझे बस इतना बता दीजिए। देवताओं को पूछते हैं कि मेरी आयु कितनी बाकी है। क्या पूछा? मेरी आयु कितनी बाकी। देवता ने कहा बस कुछ क्षणों के लिए ही आप रहोगे इस देह में, फिर बाद में तुरंत कटवांग जी ने तपस्या लगाई, यानी कि साधना की और भगवान के चरणों का वंदन किया और भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब वो तो भाग्यशाली थे, उनको कोई बताने वाला था कि आप इतने ही समय जिएंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा है? कितने लोगों को किस व्यक्ति ने कहा कि आप इतने साल चलेंगे? नहीं। अब कटवांग जी तो बहुत भाग्यशाली, उनको पता तो था कि अगला क्षण तो मेरे पास कॉन्फिडेंसली था कि इतना क्षण मेरे पास है, यानी कि एक क्षण में मैं जो चाहूं सो। और देखो मृत्यु की तैयारी हम सभी लोग करते हैं, कोई करता नहीं ऐसा नहीं। जैसे हम घर गृहस्थी है तो पिता क्या सोचता है कि बच्चे के लिए मुझे इतना इतना करके जाना है, बेटी के लिए मुझे इतना इतना करके जाना है, मुझे बीमा निकालना है, मुझे LIC में कुछ पैसे जमा करने हैं, बैंक में अकाउंट में कुछ खाता पैसे सेविंग रखने हैं, एक आध दो प्लॉट मुझे खरीद कर किस लिए? अपने जाने के बाद बच्चों के लिए। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले रास्ते पर ना आ जाए, यही टारगेट होता है और कोई टारगेट नहीं। बताइए आप में से सभी लोगों ने ऐसी कुछ तो योजना बनाई कि नहीं? हाँ बोलो, ना बोलो। ना बोलेंगे तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप सभी महात्मा है यहां पे। हम हर एक व्यक्ति संसार में मृत्यु की तैयारी जरूर करता है, लेकिन पागल जैसी तैयारी करता है। सच्ची तैयारी क्या है? जिस समय आप लोगों ने भागवत सुना ना, परीक्षित को जो पता चला कि आने वाले 7वें दिन में तक्षक सर्प आएगा, मुझे काटेगा और मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि संत का आशीर्वाद और श्राप दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो उन्होंने क्या किया? कितने लोगों ने भागवत सुना यहां पर? तो माता जी क्या किया उन्होंने तुरंत अपने जो उनकी जो संतान थी जन्मेजय को तुरंत राजपाट सौंप दिया, क्योंकि उनको पता था, कॉन्फिडेंस है कि 7 दिन के पहले तो मैं मरने वाला नहीं हूं। अब श्राप मिला है तो 7वें दिन मरने का, उसके पहले चाहे कुछ भी हो मैं जीवित। तुरंत उन्होंने अपना जितना राजपाट था जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा के किनारे चलने लगे। और क्यों चलने लगे? डर के मारे नहीं। मृत्यु से हम चाहे कितना भी डरे, लेकिन मरना पड़ेगा। कितनी बड़ी योजना बनाओ, लेकिन मरना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम जो कर रहे इतनी बड़ी बड़ी योजना है, हम मरेंगे नहीं। मूर्ख लोग है वो, मूर्ख। मरना जरूर पड़ेगा। अरे साधारण हम रोज देख रहे संसार में, एक साइड में कुछ निर्माण होता है, दूसरी साइड में समाप्त होता है। ये निश्चित है, क्योंकि संसार स्थिर नहीं है। इसे क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। यानी कि यहां जो जन्म लेगा उसको निश्चित एक दिन जाना। हम जितने चीजें लेते हैं घर में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु कोई भी लेते हैं, तो उसमें 2 डेट मेंशन होती है, निर्माण और खत्म वाले। और खत्म वाले तो खत्म हो जाने के बाद तो कंपनी भी कहती है एक्सपायर हो गया, अभी हम इसको लेने वाले, आप इसको आपके गले में वो चीज लटक गई। अब इतना जानने के बाद भी कि हमें कभी पता चला कि हमारी एक्सपायर डेट कौन सी है? हमने कोई तैयारी भी नहीं की, लेकिन इतना बात जरूर पक्का है कि मरना पड़ेगा। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे चले 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 चले, लेकिन रुके कहां पर? जैसे लोग कहते हैं कि गंगा के किनारे शरीर छूटता है तो क्या मिलता है उसे?
मोक्ष मिलता है। यमुना के किनारे शरीर छूटता तो क्या मिलता है? मोक्ष। तब परीक्षित महाराज को क्या पता नहीं था कि मैं गंगा के किनारे चल रहा हूं, 7 दिन एक ही जगह पर बैठ जाओ, ध्यान तपस्या कर लो तो मुझे मोक्ष तो मिलना है, क्योंकि तट किसका है? गंगा का है। लेकिन नहीं रुके, क्योंकि वो भी जानते थे, पता नहीं कि अगर मैं बैठ भी जाऊं तो मेरी समाधि लगेगी या नहीं लगेगी। तो वो कहां रुके? जहां पर सभी संतों का जमावड़ा था, सब संत इकट्ठा जहां पर बैठे थे, वहां जाकर परीक्षित महाराज रुके और उन संतों को पूछते कि महाराज, मुझे 7वें दिन तक्षक डसनेगा और मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं अपने मरण को कैसे सुधारूं? जैसे जीवन को सुधारने का एक तरीका होता है ना, वैसे मरण को भी सुधारने का एक तरीका होता है। जो लोग जानते हैं कि भगवान की सेवा में मुझे लग जाना है, वो अपने मृत्यु को क्या कर रहे? सुधार रहे हैं। याद रखना, LIC, बीमा, मेडिक्लेम, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती होना, वो आपको नहीं सुधार सकते। बता, एक हॉस्पिटल मुझे ऐसे बताइए, कितना भी बड़ा हो, उसके बाहर बोर्ड लगाया होगा ऐसा कि यहां जो भर्ती होगा वो कभी मरेगा नहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं महाराज यहां पर। लोग कहते हैं हाँ, हम लोग तो उनको तो अशोका में किया, अशोका में किया ना, कोई टेंशन नहीं है। उन्हें तो कहीं बोर्ड लगाया नहीं बाहर, ये अमर होगा कि यहाँ जो बंदा भर्ती होगा मरना पड़ेगा। और अशोका के पास भी अगर समझ लो नहीं कुछ होगा तो वही बोलेंगे अभी नहीं, टाटा भी टाटा कर लेते लास्ट समय में। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है महाराज। चाहे आप कहीं पर भी आशा रख के बैठो कि यहां से मैं बच पाऊंगा, नहीं बचेंगे। तो उन्होंने वहां पर बैठकर क्या पूछा? मैं अपना मरण कैसे सुधारूं? डरे नहीं, मैं कैसे बचूं, ये उनका सवाल नहीं था, मैं कैसे सुधारूं। तो उन्होंने क्या कहा? यही बैठकर 7 दिन आप कृष्ण कथा सुनो। क्या सुनो? बोले इससे क्या होगा? बोले आप जितने भगवत कथा, जितना आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुनते रहोगे ना, मृत्यु आपको ऐसी गौण हो जाएगी, नॉर्मल। कैसे हो जाएगी? एकदम नॉर्मल, जैसे जम्बाई कैसे देते हैं, ऐसा मृत्यु हो जाएगा, एकदम सरल। लेकिन एक कब? कंटिन्यू अगर आप सत्संग में रहेंगे तो, कंटिन्यू आप कृष्ण राम जी का नाम का चिंतन करेंगे तो, अन्यथा नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि ये सत्संग में क्या रखा है, माला घुमाने में क्या रखा है, कुछ अलग करेंगे। अलग क्या करेंगे? जब गीता मेंशन कर रहे, भागवत मेंशन कर रहा है, रामायण मेंशन कर रहे, सभी संत समुदाय मेंशन करके कली में केवल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिर सुमिर का मतलब होता है आसानी से आप कर सकते हो। तुलसीदास ने तो चाहते कलियुग केवल, एक शब्द यूज किया वहां पर, केवल। केवल का मतलब होता है फिर केवल ही, इसके अलावा और कोई सहारा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने नहीं, सभी ने वही कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। क्या कहते? हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और ये नाम कितना आसान है बताइए। इस नाम को लेने के लिए कोई कंडीशन बताई क्या शास्त्र में? कुछ भी नहीं। जहां बेटे हो, जिस अवस्था में हो, किसी का जन्म हुआ हरे कृष्ण, किसी कोई मर गया हरे कृष्ण, कोई अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, कोई है यहां पर बंधन नहीं। लोग कहते हमारे यहां पर सुतक पड़ा तो हम लोग भजन नहीं करते। किसने कहा आपको? नाम के लिए कोई बंधन नहीं, याद रखना। जिसका किसी का जन्म हुआ है तभी भी भजन करो। देखो लोग जब लेके जाते हैं, आजकल तो बोलते नहीं है, सीडी लगा देते हैं, श्री राम जय राम। आप सब लोग जब ध्वनि सुनते हो बाहर से तो आपके माइंड में क्या आता है? डरना क्या है? जो हुआ तो हुआ है। लेकिन मन में एक बात तो पक्की आती है, शायद कोई गया। हर एक धर्म में वही करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई जला जाता है, बुद्ध महाराज को मानने वाले तो क्या कहते? बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि। जैसे ध्वनि सुनते हम क्या सोचते, शायद किसी के प्राण छूट गए। मुसलमान लोग भी जब लेके जाते हैं तब लोग भी वो एक वाणी गाते हैं, मुझे अभी याद नहीं है। और हर जगह पर किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, तो वहां पर हर कोई धार्मिक व्यक्ति बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? और वो क्या करता है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार उसके अगले जन्म के लिए प्रार्थना करते, या तो ये ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर इसका जीवन और सरल हो जाए। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन हम ये अंत समय में ये सब घटनाएं देखने के बावजूद भी हमारे मन में ये कभी ख्याल आता ही नहीं, महाराज मुझे भी मरना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित है तभी खुद का कल्याण करता है, वो अपना कल्याण किसी के हाथ में सौंप के नहीं जाता। तुकाराम महाराज को पूछा गया है कि तुकाराम महाराज आपका शरीर शांत होने के बाद क्या किया जाए? बोले टुकड़े करो इसे। क्या करो? टुकड़े कर कर गीदों को, कुत्तों को इनको खिलाओ। बोले क्यों? बोले जिंदा था तब तक तो मैं कुछ कर नहीं पाया भगवान के लिए, तो ये शरीर का भी पिंडदान करके उद्धार हो, ऐसे भी होने वाला नहीं है। अगर कोई कुत्ता खाएगा, गिद्ध खाएगा, शायद उनका पेट, यानी कि जीवित था तभी मेरे से कोई परोपकार नहीं। इतना करने के बाद भी, और हम लोग तो कहीं पर भी नहीं आते क्या? कहीं पर कहीं पर भी नहीं आते। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मैंने इतना सब किया लेकिन अब तक मेरा भजन अच्छा नहीं हुआ। बताइए कि जिसके रोम रोम में से भगवान नाम निकलता हो और उनके मन की स्थिति क्या है? अभी भी मेरा जैसा चाहिए वैसा भजन नहीं हुआ है। और हमारा भजन, हम सुबह मान भगवान के सामने 10 मिनट खड़े रहते, शाम को 10 मिनट, वो भी अगर सिस्टम में बिठा तो कुछ अलग से काम निकला तो हम खुद ही गए थे, आज के दिन तुम निपटा लो, कल से मैं फिर। हमने भगवान को समझ ही क्या रखा है? उसके बिना हमारा अस्तित्व जीरो है महाराज, जीरो। कुछ नहीं कर सकते। आज हम यहां पर बैठे, पंखा लगाए क्या कहीं पर? लेकिन अगर एक पैक होता, हम लोग कहते हैं पंखा तो लगाना चाहिए था, गर्म हो रहा है। अब ये हवा जहां से आ रही है ये कौन दे रहा है? कौन सी कंपनी दे रही है? कौन सी? कृष्ण की कंपनी। भगवान स्वयं मया दक्षिणे प्रकृति सुईते सचराचरम। अर्जुन, ये प्रकृति मेरे अंडर में कार्य करती है, किसी के बाप की इस पर कोई जागीदारी नहीं, ये मैं चला रहा हूं इसे। कौन चला रहा है? इतना बताने के बावजूद भी हमें जो वो उपकार जो हमें दे रहा है उसके बदले में हम उसको, और वो मांग कर भी क्या मांगता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयो मां भक्त्या प्रयचित। लेकिन आगे उन्होंने एक कंडीशन रखी। क्या कहा? आप मुझे पत्र, फूल, पुष्प या तो फिर पानी अर्पण कर सकते हो, लेकिन कैसे? प्रेम से, भक्ति से, भाव से अर्पण करो। दुर्योधन भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके बैठा था कि शायद कृष्ण आएंगे और 56 प्रकार के भोग पाएंगे, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं। क्यों? उसके हृदय में प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। वो भगवान से स्वार्थी बना था, कुछ लेना चाहता था, यानी कि 100 रुपए लेना चाहता था, 10 रुपए भगवान को लेना चाहे। भगवान, हाँ भाई, वो हमसे भी बहुत चैप्टर है, उनके बुद्धि का अंदाज हम नहीं लगा सकते। यहां पर हमारी कूटनीति शुरू हो जाती है, उनकी वहां पर उनकी कूटनीति शुरू हो जाती है। दुर्योधन ने कितना प्रयास किया पांडवों को मारने का, कौरवों ने कितना प्रयास किया पांडवों को मारने का, मार पाए? अरे बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? पांडव भगवान को शरण थे और कौरव नहीं थे। आप संख्या के अनुसार देखा जाए तो कौरव के पास अमाप शक्ति थी। भीष्म जो अपने गुरु से भी लड़े, हार नहीं मानी और इच्छाधारी थे, जब चाहे तभी प्राण निकलेंगे। ऐसे धुरंधर होने के बावजूद भी कौरव हार गए। क्यों? भगवान उनके साथ कृष्ण नहीं थे। ऑप्शन रखा था भगवान ने। जब दुर्योधन अर्जुन खड़े थे तो भगवान कहते मुझसे जो मांगना चाहते हो सो मांगो। अब मैं बता दो, दुर्योधन जैसे लोग क्या करते हैं? भगवान की माया देवी को मांगते। क्या मांगते हैं? हमारी जितनी भी इच्छा अपेक्षाएं होती है ना, हम जो भी भगवान से मांगते हैं वो कौन दे रहा है? वैसे भी भगवान ही दे रहे। जैसे धन मांगते, धन कौन देगा? भगवान देंगे। अगर शरीर मांगेगा अच्छा तो कौन देगा? भगवान देंगे। और कोई चीज संसार के मांगेगा तो कौन देगा?
भगवान देंगे। जब वो बारी आई तो दुर्योधन सोचता है अकेला कृष्ण और इसकी नारायणी सेना, कि भगवान ने ऑप्शन रखा था मैं चाहूं या मेरी नारायणी सेना चाहूं। अब दुर्योधन जैसे मत्ते वाले लोग क्या मांगते हैं कि अकेले भगवान को लेके क्या करेंगे, भगवान की नारायणी सेना मांग ली। दुर्योधन ने क्या किया, पूरी नारायणी सेना मांग ली। कृष्ण कहते अर्जुन आप मैं अकेले बचाओ, अर्जुन कहता आप अकेले कहां पे, आ जाओ मेरे साथ। क्योंकि भक्त जानता है जहां कृष्ण है वहां पर सब कुछ है। गीता का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, जहां कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है वहां पर अमाप मात्रा में वैभव, संपत्ति, यश, हर चीज उपलब्ध है। इतना कहने के बावजूद भी हम उनको मांगते नहीं है। और कुछ लोग कहते हम भगवान को मानते, हाँ महाराज हम भगवान को मानते। भगवान को मानने से नहीं चलेगा, भगवान का मानना। भगवान को कोई नहीं मानता, सभी लोग मान रहे। जो चोरी करने जाता है वो भी मानता है भगवान आज बड़ा हाथ मार रहा हूं, मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दो। चोरी कर दिए, पकड़ा भी गया तो मैं भगवान की सौगंध खाता हूं आज के बाद में। ऐसे स्वरूप में भगवान को हर कोई मान रहा है, लेकिन भगवान की मानने वाले कितने लोग हैं। और जो भगवान की मानने वाले ना कभी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान के वाणी को मान रहे हैं। और हम लोग अपनी वाणी भगवान को मनवाना चाहते हैं। ये एक भक्त और अभक्त में ये अंतर है। मैं कौन से श्लोक में था, कहां से शुरुआत हुई थी, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्ता आर्ता तो जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो ज्ञानी होते हैं, जो जिज्ञासु वृत्ति वाले होते हैं। जिज्ञासु में कौन से, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कुछ समय यहां रहता हूं और एक दिन मुझे यहां से जाना, इसे कहते हैं जिज्ञासा। आप लोग जितने भी यहां बैठे, जितने सुन रहे प्रेम से ध्यान पूर्वक, कितने लोगों के मन में कभी सवाल आया हम कहां से आए हैं। देह का तो हम लोग को पता है, देह कहां से, मैं कहूंगा आप कहां से हो, बोले मैं जलगांव से हूं। आप कहां से, मैं बुल्ढाना से हूं। मुझे मैं कहां से, मैं सांगली से हूं। कोई नासिक का होगा तो बोला मैं नासिक रोड वाला हूं। कोई कहता मैं गंगापुर रोड से आया हूं। यह हमारी शरीर की पहचान है, किसकी, शरीर की। लेकिन इस शरीर में जो नित्य निवासी है, जिसे हम आत्मा कहते, क्या कहते हैं, आत्मा। ये आत्मा कहां से आए, कितने लोग जानते हैं। देखिए हमारे कानाडे प्रभु जी ने पहली बार यहां सत्संग रखा है, तो काफी नए चेहरे में हमें दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आए हैं यहां पर, भगवत कथा सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई पूछूं ना, तो जो आपके मन में आए बिंदास बोल देना। यहां पर ऐसा कोई ये नहीं, पनिशमेंट, शिक्षा नहीं मिलेगी गलत आंसर पर। हम कहां से आए हैं, हम सभी कहां से आए हैं, कहां से आए, भगवान के धाम से। ठीक है, कहां जाएंगे, फिर आए क्यों, जब भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के धाम में जाना था, फिर आए क्यों यहां पर। जो था वहां पर ठीक ही थे ना। फिर जैसे अगर हम लोगों के घर में कोई बंदा आता है, कोई आया और उसने कुछ काम नहीं किया उस घर में, हम लोग क्या कहते हैं, कुछ करना नहीं था, फिर आए क्यों यहां पर। जहां थे वही ठीक थे, आए हैं तो कुछ करना पड़ेगा, यानी कि कुछ करने के लिए आए हैं। अब करना क्या है, वो तो है, वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कैसे करना है स्मरण, नाम संकीर्तन। तुकाराम महाराज इसका उत्तर देते हैं, तरीच दास विठोबाचे वावे, नाही तर काय थोडी स्वान सुकुरे बापुड़ी। अच्छा आंसर दे दिया। जन्म आए हो तो क्या बनो, विठल जी के दास बनो। और आगे मैं हमेशा कहता हूं, नहीं तो क्या, स्वान, स्वान का मतलब कुत्ता, सूकर, सूकर का मतलब डुक्कर। यहां कुत्तों क्या और डुक्करों की कमी नहीं है, यानी केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 ही चीज करेंगे। खुद की पत्नी, बच्चे, थोड़ा सा रहन सहन अच्छा करेंगे, बोले कोई बड़ी बात नहीं है। बोले ये तो हर कोई कर रहा है, अच्छी फैसिलिटी में जीना, सब कुछ करना। मैं कल भी लेक्चर में बता रहा था, एक चीज केवल भगवान ने उनमें, उन प्राणियों में और हमारे में एक चीज का केवल अंतर रखा है। जैसे आप यहां पर बैठ के सुन रहे हैं,
किसी किसी के मन में शायद जिज्ञासा आती भी होगी, सचमुच हम क्यों आए हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बहुत सारे प्राणियों को मिलकर यहां पर बिठाओ और ऐसा कहो तो देखेंगे तक नहीं मिलेंगे। हमें क्या लेना देना, हमें तो क्या करना है, निद्रा भय और मैं तो हमें इसके सिवा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते महाराज, क्योंकि भगवान ने उनको उतनी विकसित बुद्धि नहीं दी, हमें दी है। क्यों दी है हमें? बस यही उनके जैसा थोड़ा सा रहने के लिए। अरे हम लोग क्या घर बनाते महाराज, जैसे यहां पर आने के बाद क्या बहुत सुंदर बना, लेकिन ऐसे बहुत सारे पक्षी है, कितनी भी जोर से हवा आने दो, सुनामी आने दो, उनके जो घरटे होते ना, क्या बोलते, घोंसले, गिरते नहीं पानी में, सुगरन, उसमें एक नहीं दो दो एंट्री होती है। अगर सांप अगर चला जाए ना वहां पर, तो जहां बच्चे रखे जाते ना वहां पर सांप पहुंचता ही नहीं, चला जाता है और बाहर निकलता है। क्योंकि उसको वो क्या करती है, अंदर ही अंदर दो रास्ते बना दी है। बताइए क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? और वो भी अकेली, इंजीनियर ऐसा डेकोरेशन में कुछ नहीं करती हो, उसको जन्मजात सब कुछ पता है कि मुझे अपना घर कैसा बना। आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो कितना मजबूत होता है, वो कितनी भी हवा, कितनी भी बस, पानी एक बूंद तक अंदर नहीं जाती है। हमारा स्लैब लीकेज, पानी सब अंदर, जोर से हवा छूटे हमारी लाइट बंद, बहुत सारा पानी ऊपर जमा हुआ, ऊपर से छोड़ दिया तो आजू बाजू के घर ले गए। बताइए कि ये सब करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। हमसे तो अच्छा वो लोग जीवन यापन करते हैं। मैं सुबह देख रहा था, एक रानडुक्कर था, उसके पीछे एक चीता भागा। अब दोनों की स्पीड लगभग बराबर ही की थी। आप लोगों ने देखा है कि रानडुक्कर से दो दांत बाहर आते हैं। अब वो जैसे उसको वो चीता पीछे से जाकर उसके ऊपर झपटने वाला था, तो उसने वहां पर जमीन में एक गड्ढा खोदा था और अपना बैक साइड उस गड्ढे की तरफ करके अंदर चला गया। चीता से देखते रह गया, अब इसको कैसे निकाले। और इतना ताकतवर था चीता, लेकिन वो समझ गया अब ये बाहर आने वाला, क्योंकि यार उस गड्ढे में वो जा भी नहीं सकता, क्योंकि रानडुक्कर वहां पर बेटा जो देख भी रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो बताइए कि उसके पास बुद्धि नहीं खुद का रक्षण करना। उसने भी तो घर बना ना गड्ढा, तो गड्ढे में बहुत सारे बच्चे थे अंदर, लेकिन एक भी बाहर नहीं आया। तो खुद का रक्षण करना, मेरा इतना ही कहना है। खाना पीना ये सब करने के लिए नहीं आए महाराज। इसके अलावा भी एक चीज कर सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। वो कौन सी? जैसे आप लोग यहाँ बैठे, हम कहते बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने कहा तो आप लोगों ने हाथ ऊपर किया, आपने भी भगवान का नाम। बस यही अंतर है। कितना अंतर है? इतना सा अंतर है। इतना सा अंतर क्यों दिया होगा? इसी देह के लिए ऑप्शन भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि इसी मनुष्य देह से हम भगवान को, जैसे ये भगवत गीता हम लोग लेते हैं, बेटे आज तो काफी स्कूलों में कॉलेज सिखाई जा रही है। क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि मनुष्य ही इसे समझ सकता है, और समझने के बाद भगवान से जुड़कर अपना जीवन आनंद से। माता जी ने वो भजन लिया तो कौन सा, शर्मा माता जी ने, बहुत श्याम सुंदर से संबंध क्या था? नहीं, वो थोड़ा निकालो तो सही, बहुत अच्छा लगा वो। हाँ क्या है, थोड़ा बोलो तो सही। ठीक है, जो भी। हाँ, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बताइए हमको आनंद, हम सब लोग जो भी कुछ कर रहे, क्यों कर रहे? बोलिए ना, हाँ ना। आप लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? अच्छा, आप लोग इतना समझो, डेकोरेशन करके आए, साज सवर कर आए हैं, जो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, इसके पीछे का आपका क्या टारगेट था? दुखी होना कि आनंदित होना? हम लोग जो भी कुछ कर रहे, क्यों कर रहे? यहाँ पर आनंदित होना। लेकिन ये आनंद ज्यादा समय टिकने वाला, यानी कि हमने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, थोड़ा निकल जाएगा तो क्या होगा? आनंद खत्म। अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा यहां वहां फट गया, आनंद खत्म। अच्छा फोन लिया, थोड़ा सा क्रैश चला गया, आनंद खत्म। यानी कि ये आनंद टिकने वाला, क्योंकि ये आनंद है ही नहीं। वस्तु के माध्यम से आज तक किसी ने आनंद भोगा नहीं। लेकिन इस भजन क्या कहते? जो भगवान की रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही। भगवान का सिंपल थेरेपी है। जैसे
जैसी स्थिती आहे तैसा परी राहे, कौतुक तुप आहे जैसा रखता है वैसे रहो। इसी को कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी अपना माइंड दुखों को दूर करने के लिए नहीं लगाता, दुखों को समझने के लिए लगाता है। क्या करने के लिए लगाता है? समझने के लिए। और वो क्या समझता है दुख में से? संसार हे दुख से भरा पड़ा, संसार दुख मूळ सोही कडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। क्या कहते? संसार दुखों का मूल है, जड़ है ये। यहां पर कोई भी सुखी नहीं है। यहां पर रात दिन आपको इच्छाओं की जो बिच्छू होता है ना, वो काटते रहता है इच्छाओं के स्वरूप। लेकिन यहां पर सुखी कौन है? भगवान के दास, जिसने जानता है कि भगवान ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मुझे भगवान को पाना है। और वो सचमुच उस तरीके से जब लगता है ना, तो वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति माना गया। सुखा लागी कर शीतळमळ, पंढरी सी जाय मगो तो अवघाची सुख रूप होसी, आणि जन्मोजन्मीचे दुख विसरसी। एक जन्म का नहीं, कल्पों का दुख नहीं, जन्म जन्म के दुख हम भूल सकते, लेकिन कब? जब हम पंढरपुर जाएंगे। पंढरपुर में कौन है और कौन है? रुक्मिणी है, विठलनाथ है, चंद्रभागा है, लेकिन वहां पर संत मिलेंगे। कौन मिलेंगे? संत। क्योंकि इस मार्ग में जितने भी लोग आगे बढ़े ना, केवल संत की कृपा से आगे बढ़े। संत कृपा झाली इमारत फळाली। क्या कहते हैं? जिनके ऊपर संतों की कृपा हो गई ना, तो समझ लेना हमारा कल्याण निश्चित है, उसमें दो मत नहीं। इसलिए अनेक संतों तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, तुम चाहे मिलो ना मिलो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमें, लेकिन जो आपके भक्त है उनका संग हमेशा, आप ऐसी कुछ योजना बनाना कि आपके भक्तों का हमेशा मुझे क्या मिले? संग मिले। क्यों? क्योंकि भक्तों के साथ रहने से भगवान का अस्तित्व बढ़ता रहता है। नहीं, भगवान का अस्तित्व हमें फीलिंग होना शुरुआत होती है। क्या होती है? क्योंकि एक ही एक मात्र तो भक्त है। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। क्या कहते हैं? साधु का संग, लव का मतलब होता है हमारी जो ये होते ना, पापनी जिसे कहते हैं, पलक झपकने का समय इसे कहते हैं। लव मात्रा अगर साधु संग भी हो जाएगा तो हमारा कल्याण निश्चित है, दो मत नहीं। अरे यहां पर तो भगवान खुद अपना एड्रेस बताते हैं। जब भगवान को पूछा गया, महाराज आप कहां रहते हैं? वैकुंठ में हमने सुना है। कहते नहीं, ना हम वसाते वैकुंठे ना हम योगी निरुदेच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जैसे अभी हम यहां पर सभी लोग जमाए ना, भगवान ने एड्रेस बता दिया, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां पर मेरे भक्त आपसी चर्चा करते, मद भक्ता परस्परम, जो परस्पर में यानी कि एक दूसरे के साथ बैठने के बाद जो चर्चा करते, कृष्ण कथा, राम कथा, वहां पर आपको भगवान आसानी से मिलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सत्संग में जाकर क्या होगा? वो माता जी जो भजन गाया बहुत सुंदर, उसमें हर एक लाइन बहुत सुंदर गई, उसमें एकदम सार गर्भित भजन गाया है कि आप संतों के साथ में बैठो उठो फिर देखो भगवान की अनुभूति आना शुरू हो जाएगी। पता नहीं मंदिर में जाकर कितनी होती है, और होती भी होगी तो केवल उतने समय के लिए होती है। जैसे मंदिर से बाहर निकले वही सब कुछ टेंशन शुरू हो जाता है। कितने लोग तो मंदिर में टेंशन लेके जाते हैं, भगवान ये टेंशन, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करनी भी चाहिए क्योंकि आखिर तो वही दुख दूर करने वाले। लेकिन हमारे दुखों की श्रृंखला कहीं पर तो रुकनी चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि दुख खत्म हो जाए जीवन से? सबको लगता है दुख खत्म हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास दुख खत्म होने वाला नहीं है। हमारे ये सभी प्रयास कैसे दुख को और बढ़ाने वाले। क्या करने वाले? बढ़ाने वाले। क्योंकि यहां पता नहीं हम जो कर रहे योजना ये सचमुच सुखमय है कि दुखमय है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं। बोले एक महात्मा का शरीर शांत होने वाला था, यानी ये शरीर से प्राण निकलने वाले थे। तो सभी शिष्य उनके आजू बाजू जमा हो गए। उनके लगा शायद अंतिम संदेश कुछ देंगे, ऐसा एकदम सार गर्भित। ये होता है जब जीवन छूटने वाला होगा तो लोगों को लगता है शायद कुछ बोलेंगे तो उसमें कुछ बहुत बड़ा सार होगा। तो सभी शिष्य, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? सभी शिष्य आपस में जमा हो गए।
महाराज जी के प्राण छूटने वाले थे। सब लोग सुन रहे, महाराज आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। और महाराज ने अपना मुंह खोला और कुछ बोले। वो क्या बोले? बिल्ली मत पालना जीवन में, और प्राण छूट गए। क्या कहा? जीवन में बिल्ली कभी मत पालना और प्राण। हाँ, जितने शिष्य जिज्ञासा वृत्ति वाले थे, बोले हमें लगा शायद कोई वेदों का कोई श्लोक होगा, कोई गीता के बारे में कहेंगे, कुछ आत्मचिंतन के बारे में कहेंगे। बोले बिल्ली का और ये, बोले कुछ कनेक्शन हमको जम नहीं रहा है, क्योंकि बिल्ली मत पालना और प्राण छूट गए। बोले इतने बड़े महात्मा जाते समय ये संदेश कैसा देखे गए? बोले संदेश में कोई जान होनी चाहिए थी। आप कोई जुने शिष्य थे उनके साथ जो पहले से लगे हुए थे, तो बोले जरूर कोई ना कोई राज होगा महाराज जी के जीवन में बिल्ली और इनका। इसलिए उन्होंने जाते समय हमें जाकर क्या कहा? बिल्ली मत पालना। अब उन्होंने सोचा भाई किसके माध्यम से जाने, तो उनको एक पता था कि महाराज जी जब इस मार्ग में आए तभी उनके साथ और एक व्यक्ति थे, वो भी इस मार्ग में, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरु भाई कहते हैं। तो बोलते उसको पता था कि महाराज जी के एक गुरु भाई एक जगह पर रहते, तो वहां जाकर गए। बोले महाराज जी हमने तो महाराज जी दीक्षा ली थी, लेकिन महाराज जी हम जाते जाते एक ऐसी बात कह गए, हम सब कंफ्यूज में हैं। बोले क्या हुआ जाते जाते? बोले उन्होंने कहा जाते जाते कि जीवन में बिल्ली कभी मत पालना। तो अब हम लोग तो हमारे हिसाब से सोच रहे, लेकिन हमारा कोई कनेक्शन, हमारे कोई विचार वहां तक मिल नहीं रहे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। आप कुछ बता सकते, आपको कुछ पता है बिल्ली और ये सब ये क्या है कनेक्शन? बोलते हाँ, उस बिल्ली के कारण महाराज जी बहुत आगे जा रहे, बहुत पीछे आ गए। बोले कैसे? बोले सुनाता हूं। बोले सब हम लोग साथ में लगे थे इस मार्ग में, अलग अलग कुटिया बनाकर हम लोग रहते थे। महाराज जी एक जगह पर रहते थे, हम एक जगह पर रहते थे। तो संयोग ऐसा हुआ कि महाराज जी के कुटिया में चूहे बहुत थे। क्या थे? चूहे बहुत थे। अब चूहे बहुत थे, महाराज जी ने बहुत प्रयास किया चूहे भगाने का, लेकिन चूहे चाह नहीं रहे। तो गांव वाले दर्शन के लिए आते, तो महाराज जी ने अपनी समस्या कही कि भाई चूहे बहुत है, कुछ दवाई होगी तो बताइए। गांव वाले महाराज सिंपल दवाई है। बोले बिल्ली पाल दो, एक बिल्ली हो जाएगी तो चूहे। हम लोग जाते हैं किराना स्टोर्स में, देखो एक आध दो बिल्ली वहां पर होती है। क्यों पाली उन्होंने? चूहों को खाने के लिए। तो उन्होंने चूहे एक बिल्ली पाल दिए। अब बिल्ली पाल दी तो चूहे तो खत्म हो गए धीरे 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 धीरे। अब जब पूरे चूहे खत्म हुए, अब बिल्ली भूखे रहने लगी। बिल्ली भूखे रहने लगी। तो महाराज जी को टेंशन हुई, इनको क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा भाई बिल्ली, आप चूहे तो है नहीं, तो बिल्ली क्या पिएगी? दूध। तो आप थोड़ा दूध का इंतजाम करो। तो महाराज जी ने दूध का इंतजाम किया। तब एक बिल्ली के कारण और वहां पर दो तो बिल्ली आ गए। ऐसे करते करते बिल्लियों का जनरेशन बढ़ गया। आप जितना दूध ला रहे थे वो बिल्ली के लिए पर्याप्त, क्योंकि एक के अनेक हो गए वहां पर। तो किसको किसको दूध पिलाए? झगड़े बिल्लियों में, दूध की वाटी झगड़े। अब महाराज जी तो आए थे भजन के लिए, अब चूहे के कारण बिल्ली के कारण अनेक बिल्लियां हो गई वहां पर। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप काम करो, दूध तो आपको इतना नहीं होगा, अब गाय पालो एक। अब गाय पालते महाराज जी गांव वालों के कहने से, इसलिए कहते संत कहते ऐकावे जनाचे। यहां ज्यादा किसी का विचार मत करना महाराज। हाँ, अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो ना, जो विचार यहां से आ रहा है फॉलो करो उसे, बस उसके बारे में बताते हुए मत घूमो। नहीं तो क्या होगा, जो भक्ति में स्थिर नहीं हो तो वो आपको भी अस्थिर कर देगा। इसलिए विचार किसके लेने चाहिए ये भी हमें समझना चाहिए। अब उन्होंने गाय पाली। अब गाय पाली तो महाराज जो उनको चराने के लिए, अब गाय को चराने के लिए जो समय बीतने लगा तो आश्रम की सेवा बंद हो गई। अब महाराज बोलते अब गाय तो पालेंगे, गाय पालने के समय कोई चारेंगे, दूध इतना कहां से आएगा। अब गाय को लेके जाना, लाना, बांधना, गोबर उठाना, ये करते करते समय जाने के बाद दूध निकालना, तो थोड़ा सा लोगों को फिर उन्होंने अपनी परेशानी बता दी। बोले भाई हम गाय तो आपने कहा मैंने पाल दी, लेकिन समय पूरा इसके पीछे जा रहा। गांव वाले बोले कोई चिंता नहीं। बोले एक हमारे इस गांव में एक विधवा नारी रहती है, उसको एक छोटा सा काम दे देना, थोड़ा दूध वो लेके जाएगी, गोबर उसको दे देना, अपनी खेती में डाल देगी। अब वो माता वहां पर आई। अब वो रोज उसको गाय को लेके जाते। अब उस माता को ना कोई माता पिता थे, कोई नहीं था उसके आगे पीछे। तो महाराज जी ने पूछा आप अकेली हो? बोले अकेली हूं।
बोले देखो तुम अभी अकेले, हम भी आके, क्यों ना हम शादी कर ले, शादी करके आश्रम को आगे चलाते रहेंगे। आप महाराज जी ने शादी कर ली। अब शादी के बाद उनका प्रपंच बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया कि महाराज जी को भजन के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। और महाराज जी कभी कभी चिंतन करते थे, मैं वहां से यहां कैसे आया। बोले बिल्ली, उसका कारण क्या था? बिल्ली। इसलिए जाते जाते शिष्यों को कहकर गए, भैया बिल्ली मत। तात्पर्य केवल इतना ही, मैं कथा से आपको केवल इतना ही समझाना चाहता हूं कि संसार में फंसो नहीं। यहां पर ज्ञानी उस लेवल के बनो, क्योंकि आप जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे भगवान को पा ही नहीं सकते। इसलिए हमारे इसमें ज्ञानियों राजा कहते हैं कि आप ज्ञानी लोगों के साथ में बैठो। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ यहां वहां की बातें बता दे, केवल आप भगवान को कैसे समर्पण हो सकते, आप भगवान को कैसे पा सकते, इस बात पर जो जोर देता है वही आपका कल्याण कर सकता है। बताइए कितने लोगों के बारे में चर्चा हुई हमारी, कितने लोग थे? कितने कितने? सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्यों श्रेष्ठ है? अगले वाले श्लोक में भगवान बता रहे, क्योंकि वो मुझे तत्व सह जान रहा है। यानी कि भगवान ने आगे ये भी बता दिया कि ज्ञानी किसे कहना चाहिए। कृष्ण स्वयं बता रहे कि जो मेरे इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है वही सबसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी है। क्योंकि क्या करता है वो ज्ञानी, और लोगों को भी भगवान से जोड़ देता है। आप सोच सकते हैं कि अभी आप यहां पर बैठे, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। अगर यही ऐसा सत्संग अगर आप पर डे सुनेंगे, रोज सुनेंगे, हफ्ते में एक आध बार सुनेंगे, तो जीवन कैसे कटेगा पता तक नहीं चलेगा। क्या होगा? कैसे कटेगा? आज लोगों को चिंता सताती, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा भूतकाल ऐसे चला गया, मेरा भविष्य का चिंता हम लोगों को सताती है। लेकिन भक्त बिल्कुल चिंता नहीं सताती। भक्तों को बिल्कुल चिंता क्यों? क्योंकि उसने अपनी चिंता भगवान पर, सत्संग में भी हम है ही, लेकिन सत्संग वाले भी चिंता में ग्रस्त होते हैं। हम कुछ पूछते तो सुनते तो कहां थे क्या पता। यानी कि उनका ध्यान सत्संग पर नहीं थे। जब सत्संग में ध्यान नहीं तो उनका ध्यान जरूर कोई चिंता को खा रहा है। महाराज एक महात्मा तो कहते हैं, बोले चिंता और चिता दोनों में केवल एक टिम्ब का फर्क है। क्या है? एक टिम्ब का फर्क है। चिंता आपको कहां लेके जाती है? चिता की ओर। और उसमें बस जो चिंता में और एक न जोड़ दो, क्या होगा? चिंतन। चिंतन कहां लेके जाएगा? भगवान के चरणों में। तो आप चिंता करना चाहते हैं कि चिंतन? चिंतन। तो कितने लोग ऑलरेडी करते हैं चिंतन? तो कितने लोगों की चिंता खत्म हो गई? जो कंटिन्यू सत्संग में रहेंगे, क्योंकि कृष्ण स्वयं बता, अर्जुन अनाउंसमेंट घोषणा कर दो, तुम जो मेरे इस मार्ग को स्वीकार करेगा उसका पूरा भार मैं उठाऊंगा। क्या कह रहे भगवान? पूरा भार में उठाऊंगा। जब भगवान ने अनाउंसमेंट करे पूरा भार में उठाऊंगा, तो हम लोग कितना फ्री रहना चाहिए हमें। लेकिन हमारा उन भगवान के बातों पर विश्वास नहीं। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में जॉब आ जाए बंबई में, भले आपका पूरा सेटअप नासिक में बन चुका है, बंबई से जॉब आएगा, कंपनी कहेगी आप चिंता मत करो, आपके बच्चों का स्कूल, आपको घर, रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी, आपका पूरा राशन पानी हम देंगे, तो कितने लोग उस जॉब को ठुकरा देंगे? क्यों? क्योंकि कंपनी में पूरा भार उठाया। और यहां पर भगवान के जा रहे, एक नहीं तेरे 7 पीढ़ियों का भार में उठाऊंगा। लेकिन हमारा भरोसा वो हमारा माइनस पॉइंट है, भगवान का नहीं। और आप लोग कभी डाल के देखो भरोसा, भगवान हमको तारेंगे, ये उनका रिजल्ट है। जिन जिन लोगों ने भगवान पर छोड़ दिया ना, भगवान ने उनको तारा ही तारा है। लेकिन हमने छोड़ा कहा है। हमें लगता है छोड़ देंगे, नहीं तारेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। आप लोग छोड़ के तो देखो। और भगवान ये चाहते, अर्जुन को लास्ट में क्या कहते भगवान? सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तुम सब धर्मों का परित्याग कर दो और मुझे केवल अकेले को शरण आ जाओ, मैं सब तुम्हारे चिंताओं का भार
उठाऊंगा। और हम पूरा महाभारत का कैलकुलेशन देखा जाए ना तो केवल 18 दिनों का, कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन। अगर 18 दिनों में भगवान ने कहा नहीं बचाए। द्रोणाचार्य ने सौगंध खाई, कल शाम तक पांडव खत्म। भीष्म जी ने सौगंध खाई, कल शाम तक पांडव खत्म। और दोनों जगह पर गेम चेंजर कौन बने? भगवान बने। उन्होंने क्या किया? एक महात्मा कहते बोले हम कितनी बड़ी योजना करें, लेकिन जब फाइनल टच कहां से होता है? जब जब तक इनका टच नहीं होता ना उस योजना को, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं जिस कार्य में हम 99% फेल हो चुके हैं और केवल बचा हुआ 1% भगवान अगर ऐसा सैंक्शन कर देना, ओके, हमारी गाड़ी भागेगी। जहां पर हम 99% सक्सेस मान रहे, इनको छोड़कर, और ये केवल फेल, कुछ नहीं कर सकते आप। छोटी सी बात बताता हूं, मुझे अचानक से याद आई। सुनीता विलियम्स, वो वहां रही 286 दिन और बराबर नीचे आई। 5 साल पहले या 3 साल पहले और एक साइंटिस्ट इसी तरह से यान में बैठ कर गई थी। क्या नाम था उसका? कल्पना चावला। और केवल 15 मिनट बाकी थे इस भूतल पर उतरने के लिए, और अचानक से स्पेस में ब्लास्ट हो गया। यानी कि हर एक के पीछे हम केवल योजना बना सकते। क्या बना सकते? योजना। उसको सफल करना नहीं करना वो सब भगवान के हाथ में। द्रोणाचार्य ने सौगंध खाई, कल शाम तक पांडवों को खत्म कर दूंगा। सब पांडव देख रहे, द्रोणाचार्य टूट पड़े, कोई उनके पास योजना नहीं। सब लोग भगवान के पास चले गए। हे कृष्णा, अब आप कुछ लीला करो। तो भगवान ने लीला की, आप सभी लोग जानते कि नहीं कथा? क्या लीला की? बोले जाओ, द्रोणाचार्य के प्राण जिस वस्तु में फंसे हैं उससे छीनो। बोले कौन सी वस्तु? बोले उनको एक ही तो लड़का है, अश्वत्थामा। अगर अश्वत्थामा का कुछ भरा बुला अगर वो सोचेंगे सुनेंगे तो तुरंत वो ऊर्जाहीन हो जाएंगे, यानी कि उनके हाथों से धनुष छूट जाएगा और फिर उस समय आप मार सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर अश्वत्थामा तो आया ही नहीं है आज युद्ध में, तो किसे मारे? बोले कोई बात नहीं, कौरवों के टोली में एक अश्वत्थामा नामक हाथी है। बोले भीमसेन उसे मार दो। मार दो, फिर इससे आगे क्या होगा? बोले बस ये बात उनके कानों तक जाकर पहुंचाने के अश्वत्थामा मर गया। क्या कहा? मर गया। अब झूठ है क्या? बोलिए झूठ है क्या? ये अश्वत्थामा तो मर गया, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे हाथी। तो भगवान ने वहां पर आगे कथा हम जानते। भीष्म जी ने जब प्रतिज्ञा की, जब द्रोणाचार्य चले जाने के बाद भीष्म युद्ध, यानी कि दुर्योधन को लग रहा था उन्होंने सर सेनापति भीष्म जी को बनाया, लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म आप जैसे चाहते वैसे युद्ध नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हो। बोले आप युद्ध करो। बोले मैं युद्ध कर रहा हूं। बोले आप क्षत्रिय जैसा युद्ध नहीं कर रहे हो। जब भीष्म को कोई ललकारता है तो भीष्म अपने आवेश में आगे बोले लो, अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं तो लो, मैं सौगंध खाता हूं कल शाम तक मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। अब जब भीष्म ने सौगंध खाई, आज भी लोग कहते ना क्या आपने भीष्म प्रतिज्ञा लेके रखी है क्या, ये नहीं करेंगे करके, यानी कि तब भी भीष्म के, तब से भीष्म जी का नाम है कि भीष्म अगर कोई प्रतिज्ञा ले तो उसको पूरा कर कर ही छोड़ते। जब ये बात पांडवों के सर्कल में घूमी कि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली कि कल शाम तक पांडव नहीं बचेंगे, तो पांडवों में हाहाकार मच गया। लेकिन अर्जुन अब 18 यानी कि उतने दिनों में अर्जुन को इतना तो पता ही हो चुका था, कृष्ण अगर हमारे साइड से है तो कोई चाहे कितनी भी बड़ी प्रतिज्ञा ले, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहां पर सब जमा हुए। अब कृष्ण हर एक के रूम में जाकर देख रहे, हर कोई योजना बना रहा है, कैसे करे कल, कैसे करे कल, क्या करना चाहिए। भगवान देख रहे, सब लोग कुछ सोच रहे हैं कल का युद्ध के बारे में, क्योंकि कल सामने कौन है? भीष्म। इनको हराना मुश्किल है। और योजना, और उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली है? एक पांडव ने बचा के रखूंगा, कल तक सब पांडव खत्म। तो सब लोग सोच रहे हैं। तो भगवान आखिरी कहां चले जाते हैं? अर्जुन के कक्ष में। अर्जुन सो पड़ा है, लेकिन कैसा सोया है? महाभारत कहती है उनके सांस से, जब सांस ले रहा है अर्जुन, कृष्ण की ध्वनि चल रही है, सांस छोड़ रहा है तो अर्जुन कृष्ण की ध्वनि चल रही है।
कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, बोले महाराज उठो, भीष्म तुम्हारे चारों भाई सोए नहीं है, तुम सोए हो। बोले इतनी दूर में इतना तो पता ही चल गया है, जब तक आप रथ पर विराजमान हो हमें कोई मार नहीं सकता। फिर अर्जुन सो गया और भगवान ने अपनी योजना शुरू की। भीष्म के कक्ष में रोज रात को दुर्योधन की पत्नी जाती थी और भीष्म उनको आशीर्वाद देते थे। अब कृष्ण ने योजना बनाई, द्रौपदी को बोलते द्रौपदी आज तुम जाना, दुर्योधन की पत्नी जाए उससे पहले तुम वहां पर जाना, क्योंकि भीष्म क्या ध्यान लगा के बैठते थे। और किनका चिंतन करते भीष्म? भगवान कृष्ण का चिंतन करते। इसलिए आखिर 52वें दिन, 18 दिन में युद्ध खत्म हुआ, 52वें दिन में जब भीष्म जी ने प्राण छोड़े, उस समय जब तक भगवान नहीं गए भीष्म ने अपने प्राणों को रोका। लोग कहते हो वो उत्तरायण की यानी कि राह देखे, बोले बिल्कुल नहीं। भक्त चाहे अमावस्या के दिन जाए, पूर्णिमा के दिन जाए या काली चौदस के दिन जाए, उसका कल्याण होगा। वो चाहे भजन में जाए चाहे एक्सीडेंट में जाए, उसका कल्याण होगा, उसका कभी बुरा होने वाला नहीं, क्योंकि पूरा जीवन उसने भगवान को अर्पण किया है। तो भगवान छोड़ेंगे क्या उससे? क्या भगवान देखेंगे कि अंत समय में इसने भाई कंडीशन मैंने जो योजना बनाई थी उसमें नहीं ये बैठ पाया? बिल्कुल नहीं। भगवान देखेंगे जीवन भर इसने मेरे साथ लगा रखा है, तो इसको मैं तारूंगा, उसमें कोई डाउट। तो द्रौपदी को भेजा, भीष्म ध्यान मग्न है। द्रौपदी अपने पायल की छंकार करती चली गई। जिस तरह द्रौपदी भीष्म दुर्योधन की पत्नी आती थी, तो भीष्म जी ने आंखें नहीं खोलते हुए ही कहा सौभाग्यवती। अब तो सौभाग्य का लेने के जिसका पति जीवित रहेगा उसमें कोई कुछ होगा नहीं। तो कहती है द्रौपदी, भीष्म जी आंखें खोलो, मैं हूं द्रौपदी। भीष्म आंखें खोलते हुए, तुम कैसे यहां पर? बोले बस मैं आ गई। नहीं, तुम अपने आप तो नहीं आ सकते, जरूर तुम्हारे पीछे कोई दूसरा प्लानर है। बोले तो भगवान तो भीष्म झुक के देखते तो हमारे बाहर कन्हैया खड़े। भीष्म के तुम ही कर सकते हो, और वहां पर भगवान ने उनको बचाया। कर्ण जब अर्जुन को मारना चाहता था, जब उसने अंतिम सर्वरूपी बाण निकाला, तो क्या किया भगवान? रथ को दबा दिए। रथ जैसे थोड़ा नीचे दब गया, क्योंकि वो बाण अगर अर्जुन को लगता तो अर्जुन जीवित है नहीं, क्योंकि वही एक बाण कर्ण ने संभाल कर रखा था, किसके लिए? केवल अर्जुन को मारने के लिए। और भगवान जब आते कुंती से मिलकर युद्ध के पहले, तो कहते कुंती तुम्हें वचन देता हो एक भी पांडव नहीं मरेगा, तुम्हारे 5 पांडव में जैसे वैसे लेकर। क्योंकि कुंती भी कौन है? भगवान की शुद्ध भक्त है। कुंती जैसा भक्त, क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाता है कुंती का, भक्ति करो तो कुंती जैसा। क्या मांगा उसने भगवान को? दुख दुख दुख। संसार में ऐसा कोई भक्त जीवित नहीं जो भगवान को दुख मांगे। कुंती मांग रही थी। कृष्ण कहते बुवा, आत्या मराठी मध्ये, बुवा जिंदगी भर तुमने इस मोमेंट तक, आज तुम राजमाता बनी हो, राजमाता, हर सुख तुम्हारे ताली बजाते तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, और आज इस कंडीशन में तुम क्या मांग रही हो? बोले क्यों, मुझे भी थोड़ा बताओ। तो कुंती क्या कहती है? मुझे पता है दुख में तुम्हारा स्मरण जैसे होगा ना, वैसे सुख में होने वाला नहीं। इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है। कल या परसों कोविड को 5 साल हो गए, काफी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर उसके मैसेज आए कि किन किन लोगों ने तो बर्थडे मनाए, ऐसे रील बना दे ना। बोले पत्नी कहती है आज क्या है, बहुत एकदम सज, बोले आज बर्थडे है। बोले अपने घर में, बोले अपने घर में नहीं, कोविड का बर्थडे। बोले उस कोविड में मुझे बताना सचमुच हम लोग जीवित है, ये हमारा बहुत बड़ा भगवान का हम पर दया है। हमारा आध्यात्मिक कितना बड़ा था कि नहीं? सुबह उठना, भजन करना, ये करना, वो करना, पूजा पाठ, पूरा दिन उसमें, क्योंकि हम जानते थे इस पर कोई दवाई नहीं है। एक ही दवाई बचते, वैद्यो नारायण स्मृति। भगवान स्वयं कहते मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, मैं सबसे बड़ा वैद्य हूं। उस 5 साल के पहले कोविड में हमने बहुत भजन किया। जैसे हमें पता चला पहला डोज लेंगे सेफ है, दूसरा डोज लेंगे और सेफ है, दूसरा बूस्टर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं। अब हमने बूस्टर ले लिया और हमारा भजन बंद हो गया, तो क्या उसका मिलेगा? तो कुंती कहती है मुझे डर लगता है कि अंत समय में या फिर मुझे अगर सुख आएगा तो मैं आपको भूल। एक भक्त कभी भी उस कंडीशन को भी स्वीकार नहीं करता जिसमें वो भगवान को भूल जाए, क्योंकि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान को भूलना ही समस्या को आमंत्रण देना है। भगवान को भूलना ही दुख की शुरुआत है।
आप भगवान को स्मरण करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा महाराज। हमने कल एक में कथा पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के संत है गोरा कुंभार, क्या नाम लेते थे, नाम लेते लेते खुद का बच्चा पेड़ों के नीचे आ गया, उसको पूरी तरह से खत्म हो गया बच्चा, फिर भी गोरा कुंभार के पैर रुके नहीं। किसमें नाच रहे थे? विट्ठल 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 विट्ठल। क्या भजन होगा उनका। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन थोड़ा उसमें चले जाओ, थोड़ा सोचो वो क्या सीन होगा, कितना भजन हो, कितने एक रूप हो गए होंगे भगवान के साथ। और बच्चा जाने के बाद भी बोले ठीक है, जैसे विट्ठल ने दिया था वाह, इसे कहते भगवत भक्त। हमारे नासिक के संत गाडगे महाराज कीर्तन कर रहे थे, बीच में सूचना मिली, महाराज आपका लड़का मर गया है। बोले कीर्तन छोड़ो और चलो। अरे आसे मेले कोठान कोटी अन कार अड़ावे विकास है। ये स्थिति होनी चाहिए, इसे कहते स्थिरता, इसे कहते ज्ञान ही। केवल ज्ञान का पर्चा लगाने से नहीं होते, तो ये स्थिति होनी जरूर है। कब होगी? सत्संग के माध्यम से। परीक्षित महाराज 7वें दिन मरने वाले हैं, लेकिन कहां आकर बेटे संत कोई आए जो नियोजन नहीं किया बचने के हिसाब से। उनको पता था बचूंगा कब, जब अंत मोमेंट तक मैं कृष्ण के बारे में सुनूंगा, कथा के बारे में सुनूंगा, तब मेरा डर पूरी तरह से निकल जाएगा। और हम देखते लास्ट में जो भगवान ने सबसे बड़ा पहलू दे दिया कि सब युद्ध का कर्ता मैं था। जब पूरा कौरव सेना समाप्त होगी, अब जो रथ बचा था, तो अर्जुन और भगवान एक साइड में आते उसी रथ से, और जैसे रथ से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन युद्ध समाप्त हो गया, अभी तुम उतरो, अब हमको नीचे उतरना चाहिए। अर्जुन कहते हैं भगवान आप पहले उतरो। बोले पहले तो मालिक आप आइए पहले नीचे। कृष्ण कहते नहीं अर्जुन पहले तुम उतरो। तो दोनों में थोड़ी सी अनबन होती। तो कृष्ण कहते 18 दिन मैंने कुछ किया देखा ना तुमने, मुझ पर भरोसा नहीं? बोले हाँ हाँ तो उतरो। अर्जुन उतर गए। उतरने के बाद अर्जुन थोड़े दूर चले गए, कृष्ण भी नीचे उतरे। जैसे कृष्ण भी नीचे उतरे तो रथ ब्लास्ट जल गया। तो अर्जुन कहते महाराज ये कैसे हो गया? बोले किसी ने बाण नहीं, कुछ नहीं चला। तो कृष्ण कहते ये उसी समय जला था जब भीष्म ने पहला बाण मारा, ये उसी समय जला था जब द्रोणाचार्य ने पहला बाण मारा, क्योंकि केवल मैं इस पर खड़ा था, इसलिए इसे कुछ हुआ नहीं। अर्जुन कहते महाराज धन्य आप। हाँ मुझे पता चला जब तक आप हो तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं। इसे कहते आर्थी अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? केवल इतना जानता है जब तक ये है ना तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो करा म्हणजे आम्ही काळाचे काळ विठ्ठलाचे लढीवाळ। हम लाडके यानी कि आम्ही भगवंताचे कसे लाडके भक्त, कारण का आम्ही काळाचे पण काळ। ध्रुव महाराजाला, ध्रुव महाराज को लेने के लिए जब मृत्यु की देवता आई तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु की तरफ पैर रखा, बोले स्पर्श मत करो बोले मुझे, क्योंकि मैं भगवान का। बोले तुम्हारा? तो बोले ठीक है महाराज आप जा सकते, आपको जहां जाना है जाओ। ये पूरा विश्वास होता है।